नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का स्वागत है ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। और इस समय हूँ उपस्थित नगर पुलिस अधीक्षक मुरार ऑफिस के सामने। हम देखते हैं जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो काफ़ी सपने संजोती है कि उसका एक सुखी भरा पूरा जीवन होगा, लेकिन विवाह के बाद यदि उसके पति के अनैतिक संबंध हो किसी दूसरी महिला के साथ नहीं बल्कि अपनी ही बहन के साथ में, तो सोचो उस बच्ची पर, उस लड़की पर क्या बीतेगी। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हमारे साथ ये बहन मौजूद हैं, इनके साथ में ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक दुर्घटना, ये कह सकते हैं एक त्रासदी इनके साथ में हुई है। आइए इनसे ही बातचीत करके जानते हैं क्या पूरा मामला है और इनके साथ में क्या क्या घटनाक्रम हुआ। नमस्कार। नमस्कार। क्या मामला है, क्या शिकायत थी, शुरुआत से आप बताइए। जब शादी हुई थी तब से ही क्या क्या घटनाक्रम आपके साथ होते रहे? मेरी शादी 2018 में की थी। शादी से पहले मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, तो बातचीत में ये अंचल वाजपेयी लड़के का नाम है। तो शादी के टाइम पे इतने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हल्का फुल्का रहता था। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा शायद कुछ बात होगी, इस वजह से नहीं करते होंगे, टाइम बिज़ी हूँ। उसके बाद में ये NFL गुना विजयपुर में जॉब करते थे वहाँ पे ही। और इनकी जो सिस्टर है शिवानी दीक्षित, वो भी वहीं जॉब करती है और एक क्वार्टर छोड़ के दोनों साथ साथ ही रहते थे। पहले ये 6 महीने उसी के साथ रहे हैं, उसी के घर में। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई है उसके बाद इन्होंने दूसरा क्वार्टर लिया वहीं पास में ही और वहाँ पे रहे। मैं शादी के बाद इनके यहाँ पे गई। जब शादी हुई पहली बात तो इनकी माँ ने मुझे ज़मीन पे सुलाया। पहले ही दिन मुझे ज़मीन पे सुलाया गया। कोई भी काम नहीं, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा मुझसे, पानी के लिए नहीं पूछा मुझसे। शुरुआत से फर्स्ट डे से ही आपके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया? जी। फिर दूसरे दिन से ही इन्होंने, मैं कुछ कहती थी सुनते नहीं थे। और इनके घर में जो अंकुर के हैं, इनके बड़े भाई, वो डिवोर्स की बात करते थे मुझसे कि अगर कुछ हो जाए तो डिवोर्स मत लेना। इनकी माँ है नीलम वाजपेयी, वो कहती थी कि लड़कियां शादी करती हैं और मेहंदी नहीं छूट पाती, थाने में खड़ी हो जाती हैं जाके। इनके पिता कोर्ट में हैं, सुरेश वाजपेयी सॉरी। तो वो भी यही कहते थे कि अगर आप डिवोर्स लोगी, अगर कुछ भी करोगी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि मैं तो कोर्ट से ही हूँ, मैं तो सब देख ही लूँगा। इन लोगों ने इस तरीके से पहले षड्यंत्र रचा और पैसे की डिमांड। जो मेरी शादी हुई थी इन्होंने 1 to 1 करके पैसे बढ़ाए। पहले इन्होंने 8 लाख, फिर इन्होंने शादी के पहले ही इन्होंने फिक्स कर दिया था कि 8 लाख हमें चाहिए। जी, इन्होंने पहले ही शादी से पहले ही 8 लाख फिक्स कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने बोला हम आपका घर देखेंगे। जब ये मेरा घर देखने आए तो इन्होंने 10 लाख बढ़ाए। फिर जब हो गया तो उसके बाद में जिस दिन शादी थी उस दिन अंकुर वाजपेयी ने मेरे फादर को बुलाया और कहते हैं कि 2 लाख रुपए और दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। तो मेरे 2 भाई भी हैं, मेरी फैमिली भी है, लड़की की शादी पूरा पैसा देके थोड़ी कर देंगे और फिर वो खुद कैसे जिएंगे। तो पापा ने बोला चलो एक ही लड़की है, शादी के लिए दे देते हैं। शादी कर दी। उसके बाद में ये व्यवहार इन्होंने किया। जब शादी होके गई थी मैं, तो इन्होंने मुझे ज़मीन पे सुलाया। बर्ताव इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर हम गुना गए। गुना जाने के बाद में इनके जो मेरे साथ संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। मेरे को टाइम ना देना, अपनी बहन के साथ में ही बैठना, उसी के घर में रहना। और शिवानी दीक्षित जो थी, उनकी माँ को ये सब कुछ पता था। वो ये सारी चीज़ जानती थी कि इन लोगों के संबंध हैं। वो पूरा सपोर्ट करती थी। ये इंसान कभी भी उनसे कुछ नहीं कहता था। ये लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे, मुझे खाने को नहीं देते थे। जब मैं कुछ कहती थी तो ये मुझे मारपीट करता था। शालू दीक्षित, शिवानी दीक्षित की छोटी बहन, जिसने इन लोगों ने मिलके एक बार मेरी गुना में मारपीट भी की है। मारपीट की है और मेरे से कहा है कि अगर ज़्यादा बोलोगी तो यही मार देंगे तुमको। आपको कैसे पता लगा कि इनके संबंध है? कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला कि इनके साथ में इनके अनैतिक संबंध हैं? मैं पहली बात तो मैं ज़्यादातर ये मुझे अपने साथ रखता नहीं था। ये मेरे से लड़ाई वड़ाई करके मुझे यहीं छोड़ जाता था। फिर मैं सोचती थी कि चलो यार ये इस तरीके से क्यों कर रहा है बार बार। फिर अभी जब मैंने महिला थाने में, मेरे पापा ने, भाई ने कई बार इनसे बोला घर आ जाओ, बच्चा है मेरा, 4 साल का बच्चा है छोटा, घर आ जाओ, गृहस्थी देख लो अपनी। लेकिन इसने अपनी गृहस्थी नहीं देखी। जब अभी मैंने महिला थाने में आवेदन दिया था इनके खिलाफ, तब मेरी 5 काउंसलिंग हुई थी। 5 काउंसलिंग के बाद में मैं विजयपुर दोबारा गई। जब मैं दोबारा गई और मैंने एक दिन मैं मार्केट जा रही थी, फ़ोन रख के चली गई कैंपस में ही, और मैं सामान लेके जब वापस आई मोबाइल लेने के लिए, तो मैंने इन दोनों को बिस्तर पे देखा। जब मैंने ये चीज़ बोली कि मैं ये चीज़ पब्लिक करूँगी, अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगी, तो इन लोगों ने मुझे धमकी दी कि हम पॉइजन खा लेंगे और उसका इल्ज़ाम तुम पे देंगे। और शिवानी दीक्षित कह रही थी कि मेरे मौसाजी TI हैं, वो तुमको देख लेंगे और कहीं पे भी FIR करोगे तो आपकी FIR दर्ज नहीं की जाएगी। मेरे सास ससुर से भी मैंने बात की, लेकिन उन लोगों का कहना ये था हम कोर्ट में हैं, तुझे जो करना है वो कर ले। स्तुति दीक्षित जिठानी है, अंकुर दीक्षित जेठ हैं, उन लोगों का फुल सपोर्ट है इसमें। अंचल वाजपेयी को पहले से ही इन लोगों के परिवार में ये जो
संबंध था इसके बारे में सबको जानकारी थी, जानकारी थी। वरना आप बताइए, अगर जानकारी ना होते तो पहले दिन बहू को नीचे सुलाया जाता, उससे खाने के लिए पूछा जाता। इन लोगों ने नहीं पूछा, कभी एक पैसा नहीं देता है। ये जाने आने के लिए जो गाड़ी यूज़ होती है वो गाड़ी भी ये यूज़ उसी लड़की के लिए करता है। आप विजयपुर में किसी से पूछेंगे, वहाँ आपको एक एक सच्चाई पता चलेगी कि इन लोगों ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। में कैसे लगते हैं आपस में जो ये शिवानी दीक्षित हैं, ये मामा है, मामा की लड़की है, मामा की लड़की, सगे मामा की लड़की, खास मामा की लड़की है ये। तो ये बहन हुई, बहन है रिश्ते में, और उसके बाद इनके संबंध, इसके संबंध है। और अभी भी अब ये कह रहा है मैं तुझसे डिवोर्स लूंगा और ये उससे शादी करेगा। तो ये सामाजिक स्तर नहीं है। तो तूने मुझसे शादी क्यों की थी? नहीं करनी चाहिए थी ना। इसने मुझसे शादी की और इसके संबंध पहले से ही थे, क्योंकि ये NFL में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। 2017 में शिवानी आई थी और 2017 में ही 18 में इसने पोस्टिंग करवाई है विजयपुर। अभी आपने यहाँ पर शिकायत की थी पुलिस में, तो उन्होंने क्या बताया है पुलिस? उन्होंने मेरी शिकायत ली नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, वो TI जो हैं रामू मिश्रा, रामू मिश्रा TI कौन? सॉरी श्यामू मिश्रा जो TI हैं, ये शिवानी दीक्षित के मौसा लगते हैं। अच्छा। इनका कहना ये है कि अगर आप कंप्लेन करोगी तो पहली बात तो हम आपके कंप्लेन होने नहीं देंगे, और अगर आप करती भी हो तो आपके ऊपर झूठा केस डालेंगे कि एक बीवी ने अपने पति को मजबूर किया और बहन से संबंध बनाए। तो आप सोचिए, मैं ऐसा कर पाऊंगी कि अपने पति से कहूँगी अपनी बहन से संबंध बनाइए? और शादी से पहले से लेके अभी तक संबंध जायज़ है, और मैं थी ही नहीं, मुझे रखता ही नहीं था साथ में। उसके बाद इनकी माँ को सब पता था और इनके परिवार को सब पता था। इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरी ज़िंदगी खराब की। मैं बताइए अब एक बच्चा लेके कहाँ जाऊँगी, अब क्या करूँगी? आपने कोई आवेदन वगैरह दिया? मैंने मारपीट, इन लोगों ने मुझ में मारपीट की थी 34 में 27 तारीख को। उस 27 तारीख का आवेदन मैंने दिया था, वो आवेदन भी उन लोगों ने पुलिस में अभी लिया नहीं है। पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया इस मामले में? क्या उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि मामला दर्ज सिर्फ हम दहेज का लगाएंगे, मारपीट का लगाएंगे, लेकिन 377 हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये कांड गुनाह में हुआ है। लेकिन मैं अगर अकेली हूँ, मेरा बच्चा है, तो मैं वहाँ पे केस कैसे लड़ूंगी? मेरी फैमिली यहाँ है, उसके भी सारे लोग यहाँ हैं, तो मैं केस तो यहीं लड़ूंगी ना। बच्चे को लेके मैं गुनाह तो जाऊंगी नहीं बार बार। इसलिए मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरा केस यहाँ लिखिए, जिससे मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर सके। मैं अकेली नहीं लड़ पाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे उसको भी देखना है। अभी फिलहाल और कुछ कहना चाहती हैं, और क्या चाहती हैं आप इस समय? मैं इस समय यही चाहती हूँ कि मैंने जो आवेदन दिया है या जो भी मैं कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों को कह रही हूँ, वो मेरा आवेदन एक्सेप्ट करें और उससे देखें कि सही क्या है और गलत क्या है। उनको अच्छे से पता है, मेरे पास प्रूफ है, इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ मेरे पास में, जिससे ये साबित होता है कि ये दोनों संबंध में काफ़ी टाइम से थे। तो आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बहन को न्याय मिल सके और इनकी बातें जो आला अधिकारियों तक पहुंच सके। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ये मामला काफ़ी गंभीर है और यहाँ पर विवाह के पूर्व भी अपनी बहन के साथ में अनैतिक संबंध चल रहे थे और इस कारण से इनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और इनके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना। इस तरह के गंभीर आरोप इस मामले में इनके द्वारा लगाए गए हैं। तो आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके और जन जागरूकता हो सके। धन्यवाद।